कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम को जानते हुए वे अपने आवश्यक ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ बन चुके होंगे। इसी आशा से मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष हिंदी शिक्षण के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड कि लक्ष्मण मूर्छा वो राम का विलाप शीर्षक कविता पाठ से दोहे व चौपाई लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें श्री राम के मानव अवतार एवं दुखों के वर्णन को मानवीय उदाहरण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन में विषमताओं को अंगीकार करने और उन्हें समय धैर्य से चुनौतीपूर्ण ढंग से दूर करने के प्रयास की सीख दी है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि साधारण मानव ही नहीं अपितु स्वयं ईश्वर भी इस मृत्युलोक में आकर अनेक दुखों का वहन करते हैं और उन्हें भी अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि मनुष्य धैर्य और विवेक के साथ हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे तो उसकी हर विषम परिस्थिति उसके लिए सम बन जाती है और उसे वह एक नया अनुभव, नया ज्ञान प्रदान करती है। चलते हैं इस लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप काव्य पंक्तियों की ओर। यहाँ रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग प्रस्तुत कर मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत किया है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरी राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के ऊपर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। दोहा रामचरितमानस में प्रायः दोहा, चौपाई, सोरठा छंदों की ज़्यादा बाहुल्यता है। यहाँ प्रस्तुत पहला दोहा। चलते हैं वाचन की ओर। तव प्रताप उर राख प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित हैं। युद्ध स्थल में मेघनाथ ने शक्ति का आह्वान कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। जब श्री राम को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। जामवंत ने लंका में रहने वाले सुसेन वैद्य का पता बतलाया और उपचार के लिए बुलाने का परामर्श दिया। हनुमान छोटा रूप धारण करके सुसेन को घर सहित उठा लाए।
सुसेन ने वहां आकर औषधि का नाम और उसके मिलने का स्थल बताया और हनुमान का यह औषधि लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हनुमान जी पर्वत पर तो पहुंच गए, परंतु औषधि को ना पहचान सके, अतः पर्वत को ही उठा लाए। मार्ग में भरत से भेंट हुई। हनुमान जी भरत जी के चरण की वंदना कर कहने लगे, तव प्रताप उर राखि प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र ही चला जाऊंगा, अर्थात आपकी कृपा से समय रहते लंका पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर अस कहीं आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना कर हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव आदि गुणों और प्रभु राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर मन ही मन उनकी बार बार सराहना करते जाते थे। काव्य सौंदर्य। यहाँ कवि ने प्रभु राम की व्याकुल दशा का मार्मिक चित्रण प्रकट किया है। करुण रस का प्रयोग किया गया है। महु महु पुनि पुनि पवन कुमार में अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा अवधि, छंद दोहा। चलते हैं चौपाई की ओर। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन बनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लायो, सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहु विपिन हिम आतब बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई, जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनतेहु नहीं ओहु। यहाँ पर श्री राम जी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप करने लगते हैं। हनुमान जी औषधि लेने गए हैं। उनके आने में विलंब होने पर राम व्याकुल होने लगते हैं। वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। एक ओर हनुमान जी आ रहे हैं, दूसरी ओर श्री राम जी लक्ष्मण जी की को मूर्छित देख करके व्याकुल हो रहे हैं। वे कहते हैं, आधी रात व्यतीत हो गई, अर्धरात्रि गई कभी नहीं आया हूँ। आधी रात ही बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो। राम बार बार अपने भाई को हृदय तक उठा करके लाते हैं और कहते हैं, हे भाई, सकहु न दुखित देखि मोहु काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव ऐसा था कि तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेउ पितु माता, तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को भी त्याग दिया, और वन में सहु विपिन हिम आतप बाता, और वन में सर्दी गर्मी हवा को भी सहन किया। श्री राम सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है। तुम मेरे इतने व्याकुल, उठाऊं ना सुनी मम बच बिकलाई, तुम मेरे इन व्याकुल वचनों को सुन करके क्यों नहीं उठ रहे हो। जो जनतेहु बन बंद बिछोहु, पितु वचन मनतेहु नहीं हो। यदि मैं जानता कि वन में मुझे तुम्हारा विछोह होगा तो मैं पिता का वचन नहीं मानता। अर्थात तुम्हारा विछोह मेरे लिए बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही पीड़ादायी है, मेरे लिए बहुत ही अहितकर है। यहाँ शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का भाव सौंदर्य, यह राम की व्याकुलता का सुंदर चित्रण किया गया है। बोले बचन देखी दुखी, बंधु बिछोह में अनुप्रास अलंकार है। भाषा अवधि, छंद चौपाई।
अग्रिम पंक्तियाँ। सुतपित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहु न जगत सहोदर बाता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करी करी बर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जी आवै मोहि। जय हूँ अवध कवन मुहलाही, नारी हेतु प्रिय भाई गवाही। बरु अपयस सहत्यहु जगना, माही नारी हानि विशेष क्षति नाहि। यहाँ श्री राम जी कह रहे हैं, हे सुतबित नारी भवन परिवारा, पुत्र धन स्त्री घर और परिवार तो संसार में रहते हुए प्राप्त होते रहते हैं और जाते रहते हैं। हो ही जाई जग बारहि बारा, बार बार आते हैं चले जाते हैं, अर्थात इनके एक बार चले जाने के बाद इनकी पुनः प्राप्ति संभव है, परंतु संसार में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में मेरे द्वारा कही गई इस बात पर विचार करके हे भाई लक्ष्मण, अब तुम जाग जाओ। अस विचारे जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। हे मेरे भाई, तुम यह मेरी बात सुन कर उठ जाओ, क्योंकि सहोदर भाई कभी भी संसार में दोबारा नहीं मिल पाता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करी बर कर हीना। जिस प्रकार से पंख विहीन पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार हे भाई असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जीवावह मोहि। हे भ्राता, मुझे कठोर भाग्य ने जीवित रखा है, जो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे बिना जीवन नहीं जी सकता। आशय यह है कि तुम्हारे अभाव में मेरी पीड़ा पंख रहित पक्षी, मणि रहित सर्प और सूंड रहित हाथी के समान है। जय हूँ अवध कवन मुखलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। हे भ्राता, मुझे तुम यह बताओ कि तुम्हारे बिना अब मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि स्त्री के लिए प्रिय भाई को खोने वाले मुझे अपना सुख दिखाने में लज्जा आएगी। बरु अपयस सहत्यहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाहि। मैं इस अपयस को सहन करना अच्छा समझता हूँ कि राम में वीरता का इतना अभाव है कि वह अपनी पत्नी को भी खो बैठा, किंतु भाई को खोना नहीं चाहता, क्योंकि भाई की हानि की अपेक्षा में स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। यदि स्त्री की हानि हो जाती है, स्त्री उससे दूर हो जाती है, तो स्त्री पुनः प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भाई पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काव्य सौंदर्य। यहाँ कवि ने श्री राम की दशा का मार्मिक चित्रण प्रकट किया है। यहाँ कवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानवीय अवतार के रूप में प्रकट कर मानव जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। बंधुबिनु में अनुप्रास अलंकार, भाषा अवधि, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा, छंद चौपाई। चलते हैं अगली चौपाई पंक्तियों की ओर। अपलोक शोक सुत तोरा, सहेउ निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण धारा। सौंपे सी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखत परम हित जानी। उतरु काहा देहऊँ तेहि जाई, उठकिन मोहि सिखावऊँ भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। लक्ष्मण, अब अपलोक शोक सुत तोरा। लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं, अब तो हे पुत्र, सहेव निठुर कठोर उर मोरा। मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय पत्नी के खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। हे भ्राता, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और उसके प्राणाधार हो।
निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अपनी माँ के तुम क्या थे? एक पुत्र हो और तुम उसके प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोहि तुम्हें गई पानी, उन्होंने मुझे सब कुछ मुझे सुख मेरे लिए परम हितकारी जानकर ही तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, उन्होंने जाना था कि यह तुम्हारे लिए हर प्रकार से, तुम मेरे लिए हर प्रकार से सुखद होगे। उतर काह देहऊँ ते जाई, उठ किन मोहि सिखाऊँ भाई। हे भाई, मुझे यह शिक्षा दो कि किस प्रकार से मैं जा कर के उनको अब यह समाचार दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को सोच से छुड़ाने वाले, चिंता मुक्त करने वाले श्री राम अनेक प्रकार से विचार करते हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर व आकर्षक नेत्रों से दुख के कारण आंसुओं का जल प्रवाहित हो रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी अद्वितीय अखंड और परम ब्रह्म हैं। वे अपने भक्तों पर कृपा करके नरलीला दिखा रहे हैं। वास्तव में ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, अन्यथा संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके प्रिय व्यक्ति लक्ष्मण को इस प्रकार चोट पहुंचाकर मूर्छित कर देता है। अर्थात वे मानव रूप में मानव को आदर्श प्रस्तुत कर यह बतलाना चाहते हैं कि हर विषम परिस्थिति में मनुष्य को दुख वहन करना चाहिए और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। काव्य सौंदर्य, यहाँ श्री राम की व्याकुलता का मार्मिक चित्रण किया गया है। सो कुशुत्ता तात तासु बहुविधि, सोचत स्रोत श्रवण सलिल आदि में अनुप्रास अलंकार। प्रथम अंतिम चरण में तुलसी ने राम के ईश्वरी रूप का वर्णन किया है। भाषा अवधि, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा, भाषा अवधि, छंद चौपाई। चलते हैं सोठा पंक्तियों की ओर। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भये वानर निकर, आए गयहूँ हनुमान जिम, करुणा महावीर रस। इस प्रकार से जब राम विलाप कर रहे थे कि हनुमान जी बूटी लेकर आ गए, उस समय के वातावरण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भये वानर निकर। लक्ष्मण जी की मूर्छा और हनुमान जी के आने में देरी के कारण प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर वानरों का समूह भी व्याकुल हो गया था। आई गयऊँ हनुमान, इतने में ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। जिमी करुणा महावीर रस। लक्ष्मण जी के जीवित होने की आशा में वानर समूह में प्रसन्नता जाग उठी। तुलसीदास जी ने इस भाव परिवर्तन को करुण रस में वीर रस का आगमन माना है। हरे श्री राम भेटे अनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्हि उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेंटऊँ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताई लय आवा, यह वृतान तसानन सुनयऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। हर श्री राम भेटे हनुमाना। हनुमान जी को आता देख करके हनुमान जी के पास आते ही श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान को गले लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम सुजान चतुर प्रभु राम हनुमान जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। तुरंत वैद्य तब कीन्हि उपाय, वैद्य सुसेन ने लक्ष्मण की चिकित्सा का त्वरित उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठी बैठे। लक्ष्मण हर्षाई, हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटे उभराता, प्रभु राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने सुसैन वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार से और जहाँ से वे उन्हें लाए थे। लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटने का यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद के मारे अपना सिर
पीट लिया। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताई जगावा। व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया, अनेक उपाय करके उसे नींद से जगाने लगा। काव्य सौंदर्य, यहाँ श्री राम की हर्षानुभूति का सुंदर चित्रण किया गया है। श्री राम का हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता होना उनके व्यक्तित्व की महानता को प्रकट करता है। शिल्प सौंदर्य, भाषावधि, छंद, चौपाई, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कऊ भाई, काहे तौ मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सबर निधीना। लक्ष्मण जी के जीवित होने से रावण व्याकुल हो गया और अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। लंका के वैद्य सुसेन के उपचार से जब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और रावण को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि उसकी कुटिल चाल व्यर्थ चली गई। कुंभकर्ण जागा निश्चर देखिए कैसा। कुंभकर्ण जाग गया, मानहु कालु देह धरी वैसा। ऐसा प्रतीत होता था काल ने एक विशाल रूप धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कछु कहु भाई। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई बताओ, काहे तौ मुख रहे सुखाए। तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है, क्यों उदास हो। ता कथा कही सब तेहि अभिमानी। उस अभिमानी रावण ने उनसे सब कथा, कुंभकर्ण को सारी कथा बतलाई। जेहि प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से वह सीता को हर कर लाया था। तात कपिन सब निश्चर मारे। उसने कहा, हे भाई कपिन, बानरों ने सारे निश्चर राक्षस मार दिए हैं। महा महा जोधा संघारे, और अनेक प्रकार के अनेकों महान योद्धा संधार दिए हैं। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारे। दुर्मुख, सुररूप और मनुष्यों का आहार करने वाले भट अतिकाय अकंपन भारी। भट, अतिकाय और अकंपन महान योद्धा भी मारे जा चुके हैं। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब्र निधीरा। अपर महोदर, जिनका महान उदर था, आदि वीर सब मही सब्र निधीरा। सारे समर रणभीर युद्ध में मारे, रणभूमि में मारे जा चुके हैं। यहाँ काव्य सौंदर्य, यहाँ रावण की विफलता का मार्मिक चित्रण किया गया है। कथा कही में अनुप्रास अलंकार है। महा में पुनरुक्ति अलंकार है। मानहु काल देहि धरु वैसा में उत्प्रेक्षा अलंकार। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ में करुण रस है। भाषा अवधि, छंद, चौपाई, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा। तो सुनि दस कंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। और कुंभकर्ण ने जब रावण के इन वचनों को सुना तो वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का अपहरण करके ले आया है और अब तू कल्याण चाहता है, अर्थात अब तेरा हित होना संभव नहीं है। यहाँ पर कुंभकर्ण ने जान लिया कि वह कोई और नहीं बल्कि जगत जननी माँ जगदम्बा है, जिसे रावण ने हरण कर अपने कुल का विनाश बुला लिया है। तो यहाँ आपने देखा किस किस प्रकार से लक्ष्मण मूर्छा का वर्णन यहाँ किया गया था। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी इन दोहा व चौपाई पंक्तियों का भावार्थ लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी परख है। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर यह कहा जा सकता है, महाकवि तुलसीदास जी को आर्थिक विषमता का ज्ञान भली भांति था। यह विषमता बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हुई थी। लोगों के पास कोई कार्य न था।
न ही वे अपना पेट भर पा रहे थे। आर्थिक विषमता के कारण ही समाज में ऊंच नीच का भाव विद्यमान था। गरीब होने के कारण ही लोगों ने तुलसीदास के कुल गोत्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। तुलसीदास ने लोगों की आर्थिक दुर्दशा स्वयं देखी थी, वे उनकी दीनावस्था का अनुभव करते थे। इसी का विवरण उन्होंने कवितावली के छंदों में किया है। प्रश्न नंबर 2, पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। कवि तुलसी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, इसलिए वह राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए पेट की आग के समन का उपाय ईश्वर भक्ति को बता रहे हैं। वर्तमान का युग सत्य यह नहीं हो सकता, क्योंकि आज आर्थिक युग है, न कि धार्मिक। अर्थ के लिए राम कृपा सहित संघर्ष और परिश्रम की आवश्यकता होती है। केवल भक्ति के बल पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो अवधूत कहो रजपतु कहो, जो लहवा कहो को काहू की बेटों से बेटी न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहने तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आया? तुलसी ने यह कहने की आवश्यकता इसलिए समझी कि तत्कालीन समाज में उनके कुल गोत्र और वंश पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। कवि तुलसीदास यह कहकर सांसारिक संबंधों के प्रति अपनी विरक्ति प्रकट करते हैं। कवि को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे कोई उसे धूर्त कहे अथवा संत कहे, चाहे कोई उसकी जाति कुछ भी बताए, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी के साथ अपने पुत्र का वैवाहिक संबंध तो स्थापित करना नहीं है। जहाँ तक बेटी सौ बेटा ब्याहने की बात है, भारतीय समाज में संबंध बेटी के कारण ही माने जाते हैं। यहाँ सामाजिक अर्थ परिवर्तन की बात थी उत्पन्न नहीं होती। धूत कहो वाले छंद में ऊपर सरल व निरीह दिखलाई पढ़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? महाकवि तुलसीदास ने विनय संबंधी अनेक छंदों की रचना की है। वे ऊपर से सरल व निरीह दिखाई देते हैं, पर जब हम कवितावली का यह छंद धूत कहो पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वे एक स्वाभिमानी भक्त हृदय हैं। वे किसी भी मूल्य पर अपना स्वाभिमान कम नहीं होने देना चाहते। वे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तत्पर हैं। उन्हें अपने ऊपर लोगों द्वारा किए गए कटाक्षों की कोई चिंता नहीं है। प्रश्न नंबर 5, व्याख्या करें। इन्हें विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। भ्रातृ प्रेम में प्रभु श्री राम एक सामान्य व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। वे एक जनसाधारण के समान भाई के लिए विलाप करते हैं। वे प्रभुता का पद त्याग कर सच्ची मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा और महान क्यों न हो, वह एक मानव भी होता है। मानव के हृदय की अपनी अनुभूतियाँ भी होती हैं। वह उनके वशभूत होकर सामान्य जन के समान व्यवहार करता है। महाकवि तुलसी ने भी इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर प्रभु की नरलीला की अपेक्षा राम की सच्ची मानवीय अनुभूति वाली दशा प्रकट की है। हम इससे सहमत हैं। प्रश्न नंबर 7, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुणरस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? भारतीय काव्य सिद्धांत में करुण व वीर रस का समन्वय दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राम के विलाप व लक्ष्मण की संभावित मृत्यु से आशंकित वातावरण में करुण रस व्याप्त था। अचानक हनुमान पर्वत से ही संजीवनी लेकर अवतरित हो गए। वातावरण एकदम प्रसन्नतापूर्ण हो गया। मृत्यु पर जीवन की विजय में वीर रस ही तो होगा, इसलिए यहाँ करुण रस में वीर रस के आविर्भाव की बात कही गई है।
प्रश्न नंबर 8, जय हम अवध कवन मुख लाई, नारी हेत प्रिय भाई गवाही, वरु अपजस सहदेव जग नाहि, नारी हानि विशेष क्षति नाहि। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। जब दुख की सीमा में वृद्धि हो जाती है तब व्यक्ति के कथन का पूर्वा पर संबंध जोड़ना तर्क संगत नहीं है। राम की पीड़ा और तात्कालिक परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो श्री राम ने कुछ भी गलत नहीं कहा। राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, किंतु यह समझना चाहिए कि संबंधों में अपेक्षा का भी अपना विशिष्ट महत्व है। अतः राम के इस कथन नारी हानि विशेष क्षति नाहि में स्त्री के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हो चुके होंगे। वे अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने विचारों, अपने वाक्यों के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।